लेट्स कंटिन्यू और स्टडी। अब यहाँ पे 2.4.1 में हमने बोला था कि क्या जो हाइड्रोजन जो होते हैं और ऑल हाइड्रोजन कंपाउंड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो देखो बेटा, ऑल जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के नहीं होंगे, क्योंकि जैसे HCl है तो HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन तो देता है, वो हाइड्रोजन आयन देता है, तो वो तो एसिडिक नेचर का होगा। परंतु वहीं की वहीं जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 है ना, ग्लूकोज का फार्मूला, तो वो ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन आयन होता है, परंतु वो हाइड्रोजन धन आयन नहीं देता, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्जेस नहीं देता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हाइड्रोजन होते हैं कंटेंट जो होते हैं वो सभी एसिडिक नेचर के नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे है 2.4.2 में, डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन द एक्वा सॉल्यूशन। ज़्यादातर जो होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में ही आयोनाइज होते हैं, जैसे HCl है वो एक्वा सॉल्यूशन में ही हाइड्रोजन आयन देता है। उसी तरह से जैसे NH4OH है और NaOH है, NH4OH और NaOH जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन पानी के संपर्क मतलब वाटर के संपर्क में आने के बाद ही देते हैं, तो वो उनके आयन मतलब वो एसिड और बेस के जो स्ट्रॉन्गनेस है और जो वीकनेस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2.5 आ रहा है, यहाँ पे आपका उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं। 2.5 में यहाँ पे मेन है आपका व्हाट इज़ द pH स्केल, मीन्स क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन द एसिड एंड अल्कली। एसिड और अल्कली की जो स्ट्रेंथनेस है मतलब जो उनकी प्रबलता है वो उनके pH वैल्यू पे डिपेंड करती है। कैसे, क्या होता है pH होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1909 में डेनिश साइंटिस्ट सोरेंसन डेवलप्ड बाय द pH स्केल, एक pH स्केल बनाया जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस की स्ट्रेंथनेस को मीन्स उसकी प्रबलता को बता रहा था। मीन्स यहाँ पे देखो जो 7 है वो न्यूट्रल है और 7 से जो कम है वो एसिडिक है स्केल में देखिए, और 7 से जो ज़्यादा है वो आपका बेस है। तो यहाँ आपके क्लास 10th आप लोग को एक प्रोजेक्ट बन रहा है कि आप लोग को एक pH स्केल बनाने हैं प्रोजेक्ट में, जिसमें नंबरिंग रहेगी आप लोग की। pH स्केल एक स्ट्रिप वाइज बनाएंगे जिसमें कलर करेंगे जैसे इसमें दिया गया है, एसिड, न्यूट्रल, देन बेसिक। तो 1 से लेकर आपको पूरा 0 से लेकर 14 तक बनाना है। इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द OH हाइड्रोक्सिल आयन यानी बेसिक, देन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, देन एसिडिक, देन न्यूट्रल इज द 7। तो ये आपको क्रिएट करना है। ठीक है, और pH स्केल क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसपे डिपेंड करता है उसके स्ट्रेंथ मीन्स प्रबलता एसिड और बेस की। ठीक है बेटा, तो ये pH स्केल यहीं पे इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है इस पैराग्राफ में जो आपको लिखना है और इसके प्रोजेक्ट को बनाना है और कॉपी में लगाना है इसको। ठीक है, डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेंसन। अच्छा, यहाँ पे आपका दिया है डेनिश साइंटिस्ट। अच्छा, यानी में डेनिश साइंटिस्ट मीन्स आपका हो जाएगा डेनमार्क एक कंट्री है जहाँ के साइंटिस्ट का नाम है सोरेंसन ने डेवलप किया है pH स्केल को जो आपकी बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस की प्रबलता को बता रहा है। P स्टैंड फॉर द पोटेंस मीन्स द जर्मन वर्ड ऑफ द पावर। P यानी पोटेंज यानी पावर। सो pH टेल अस द concentration ion of the hydrogen ion. So in a given solution on the pH scale we can measure pH from the 0 very acidic to 14 means very alkaline. We can think of the pH as a number which indicate the acidic or basic nature of the dilute solution. So we use universal indicator which is the mixture of the several indicator to find and compare the pH of the different solution. It tell us the strength of the acidic or basic solution. Universal indicator कहा जाता है इसे. So the different color the different concentration of hydrogen ion in the solution. देखो अलग अलग कलर जो हो रहे हैं ना इसमें बताया जा रहा है, तो वो अलग अलग कलर ही एक इंडिकेट करते हैं कि ये अल्कलाइन मतलब ये कलर और एसिडिक मतलब दिस कलर। तो इसका अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है
वो शो आउट कर रहा है कि ये एसिडिक है, कि न्यूट्रल है, कि अल्कलाइन है। ठीक है, सो पीएच स्केल को आपको बनाना है और ये आपको पूरा इसका डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ द पीएच स्केल। तो इस पैराग्राफ में पूरा बहुत अच्छे से दिया गया है जो आपको देना है, और इसका डायग्राम आपको नोट डाउन करना है, देन ड्रॉ करना है, बनाएंगे आपको विद कलर के साथ। ओके बेटा, और इसकी इमेज को सेंड करेंगे आप। सो नेक्स्ट आपका एक टेबल भी दिया हुआ है जो एक्टिविटी नंबर 9 पे डिपेंड है। लिटमस पेपर द्वारा विलियन की नेचर, लिटमस पेपर के द्वारा हमको नेचर सॉल्यूशन का नेचर को बताना है, और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उससे हमको उसके पीएच वैल्यू को निकालना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब ये मिल भी जाता है आपका मार्केट में भी, बुक डिपो वगैरह में यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलेंगे तो ये पीएच इसका, लेकिन वहाँ से खरीद के आपको नहीं चिपकाने हैं, जो बनाना है प्रोजेक्ट के लिए वो आपको खुद बनाएंगे। और रही बात यहाँ पे प्रैक्टिकल करने की, तो उस समय हम आपको ऐसा यूनिवर्सल इंडिकेटर मीन्स यही स्ट्रिप देंगे जिससे आपको ये सॉल्यूशन दिए जाएंगे, लेमन जूस, मिल्क, टोमेटो जूस, बेकिंग सोडा, ये सारे सॉल्यूशन आपको देंगे। और एक तो लिटमस पेपर के द्वारा इसका नेचर ज्ञात करेंगे, और सेकंड आपका थिंग रहेगा कि आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका पीएच कितना कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में यही दिया गया है आपका, देख सकते हैं आप कि अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, देन हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल का दिया गया है, यस हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल का दिया गया है जो कि आपका इंक्रीज कर रहे हैं एसिडिटी, देन अल्कलाइन का इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिनोटेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक आप पीएच स्केल तक कंप्लीट। देन इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन योर डेली लाइफ, अपने डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच, इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन आवर डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आपको जैसे कि डाइजेशन की प्रक्रिया में यूज़ हो रहा है, ब्लड में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, सलाइवा का पीएच कितना होता है। देन आपको उसी तरह से प्लांट एंड एनिमल की जो सेल्फ, उन लोग अपना जो प्लांट और एनिमल जो होते हैं तो वो जो सेल्फ डिफेंस जो करते हैं तो वो पीएच के द्वारा किस तरह से किया जाता है उसको आपको करना है ना। और सॉइल का जो पीएच वैल्यू के द्वारा यानी हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा ही उसमें जो ग्रो होती है, किसकी फसल जो होती है उसके क्रॉप जो करते हैं अपन, तो उसकी ग्रोइंग पावर डिपेंड होती है उसके हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन पे। तो इन सब का क्या रोल है, पीएच का क्या रोल है उन सब चीज़ों में, तो इस पॉइंट्स को आपको लर्न करना है अच्छी तरह से, ठीक है। इसके आगे सॉल्ट दिया गया है 2.7 में, जो सॉल्ट के केमिकल फार्मूले दिए गए हैं जो आपको लर्न करेंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है, और उसी तरह से एसिटिक एसिड भी हैं जो आयनाइज भी हो रहे हैं अलग अलग इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, कॉपर हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होके अलग अलग रिएक्टर मतलब मीन्स बना रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो ये आपको याद करेंगे। अब ये इसके आगे आपका ये दिया गया है 2.7.1 में, 2.7.1 में दिया गया है कि और ऑल सॉल्ट द न्यूट्रल, क्या सभी सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, इसको आपको करेंगे कि क्या हर सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। टेबल में दिया गया है कि जो भी सॉल्ट होते हैं उसमें एसिड और बेस दोनों होता है, तो वो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो एसिडिक, यदि एसिड उसमें स्ट्रॉन्ग है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, यदि बेस उसमें स्ट्रॉन्ग होगा तो वो बेसिक नेचर का होगा। यदि दोनों ही आपके वीक होंगे, जो सॉल्ट में एसिड और बेस अगर दोनों ही वीक हैं तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर कोई एसिड या बेस में से दोनों कोई एक पावरफुल है तो जो पावरफुल है उस नेचर का होगा वो सॉल्ट। जैसे देखो टेबल में दिया है CuSO4 दिया है, तो CuSO4 में जो क्यूपरस हाइड्रोक्साइड वीकनेस है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है तो वो एसिडिक नेचर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही वीक है एसिड और बेस तो वो न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि वो सॉल्ट न्यूट्रल है, एसिड है कि बेस है। नेक्स्ट आपका 2.8 में एसिड रेन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, और ये एसिड रेन जरूर आता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कि एसिड रेन, व्हाट इज़ द एसिड रेन, एसिड रेन होता क्या है। तो इसमें क्या होता है पता है, वायुमंडल में क्या होता है, काफ़ी सारे पॉल्यूशन, आप तो जानते हैं कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता ही है, तो उसमें एसिड जो होते हैं मतलब जो व्हीकल से निकलते हैं, जो सल्फर के जो विषैले, जो जहरीले, जो पॉइजनस ऑक्साइड जो होते हैं, है ना, तो सल्फर के ऑक्साइड एनवायरनमेंट में मिले होते हैं। तो जब रेनिंग होता है, रेन जब होता है
तो वो क्या होते हैं, जो बरसात के पानी के साथ वो एसिड उसमें मिक्स हो जाता है इन्वायरमेंट का, और मिक्स होके ज़मीन पे आता है, तो वो आपका एसिड रेन कहलाता है कि एसिड मिक्स होके क्या हो गया, बरसात के पानी के साथ ज़मीन में आ गया, तो वो आपका एसिड रेन कहला रहा है, जिसको यहाँ पे आपके पैराग्राफ में पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड किया गया है। और केमिकल प्रोसेस भी दिया गया है उसका, केमिकल रिएक्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले पानी में मिक्स हुआ, हाइड्रोजन ट्राइकार्बोनेट बनाया, फिर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिक्स होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड ने वाटर में मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, है ना। देन इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने वाटर में मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड बनाया। तो यह जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पतियों को जो भी होता है, ये जो एसिड रेन होता है, ये जब ज़मीन पे आता है तो कई प्लांट को, एनिमल को, कई भवन को, बिल्डिंग्स को क्या करता है, नुकसान, यानी कि हार्म जो भी है, इससे हार्मफुल इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे एसिड रेन होते हैं जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके बेटा, तो आप इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट करके क्या करेंगे, भेजेंगे आप, ठीक है बेटा।